हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम, जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड जेई। रेलवे एग्जाम में साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, साइंस का वेटेज सबसे अच्छा रहता है। ओके, सो अगर किसी स्टूडेंट ने अगर साइंस अच्छी तरीके से कवर कर ले तो उसका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाता है। सो आज हमारा डे 29 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। The only cell organelles seen in prokaryotic cell is, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है? ओनली सेल ऑर्गेनल्स सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, दैट इज द राइबोसोम। ओके, राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही पाया जाता है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम ये सब सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है, परंतु ये सब सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज द बैक्टीरिया सेल। ओके, परंतु जो राइबोसोम होता है उसका जो टाइप होता है वो अलग होता है। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वो होता है 70S टाइप, और जो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है 80S टाइप। राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है, इट इज ए विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ओके, और जो यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड भी सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है और विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी पाया जाता है। परंतु जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें केवल नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स ही पाए जाते हैं। सो द ओनली सेल ऑर्गेनल्स सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है सेल के अंदर। सेल ऑर्गेनल्स विदाउट सेल मेम्ब्रेन, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। राइबोसोम का जो मेन काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसीलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। परंतु जो राइबोसोम का टाइप होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम का टाइप होता है 70S टाइप और यूकैरियोटिक में होता है 80S टाइप। लाइसोसोम अराइज फ्रॉम, लाइसोसोम किस जगह से अराइज होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम अराइज होता है गोल्जी एपरेटस से। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारा एंजाइम प्रेजेंट होता है, जैसे प्रोटीएज, ठीक है, न्यूक्लियस, लाइपेज, बहुत सारा एंजाइम प्रेजेंट होता है लाइसोसोम के अंदर, जिसको हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम ये प्रोड्यूस होता है एपरेटस से। लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल का डिस्कवरी यानी खोज किसने किया? सो फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था लिवेन हॉक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा लिवेन हॉक। सिलेक्ट द ऑड वन आउट, निम्नलिखित में से ये चार ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन सा ऑप्शन ऑड है? सो यहाँ पर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन सुगर इन प्लांट। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन सुगर इन प्लांट, दिस इज ए ऑड वन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन काइटिन सुगर इन प्लांट। Which one of the following is not a viral disease? निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी एक वायरल यानी वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफॉइड। टाइफॉइड का जो कॉज कारण होता है वो होता है बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया, नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज द साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफॉइड कॉज करता है। ओके, डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो में फैलता है। एड्स ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, नेम ऑफ द वायरस इज द HIV वायरस। और इन्फ्लुएंजा ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। सो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा यहाँ पर टाइफॉइड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ये वायरस से होने वाली एक बीमारी है। ट्यूबरक्यूलोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होने वाले एक बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नेम ऑफ द बैक्टीरिया। कॉलेरा ये भी बैक्टीरिया से होने वाला एक बीमारी है, नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज द विब्रियो कॉलेरी। और जो एंथ्रैक्स ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज द बैसिलस एंथ्रासिस। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होने वाली बीमारी है।
Which one of the following disease is not transmitted by mosquito? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा डिजीज है जो मॉस्किटो से ट्रांसमिटेड नहीं होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज द टाइफाइड. Which one of the following disease is not transmitted by the mosquito? करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड. नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज द, ये बैक्टीरिया से होने वाला एक बीमारी है. सो नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज द साल्मोनेला टाइफी. ओके. Which one of the following disease is not caused by bacteria? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मलेरिया. मलेरिया ये प्रोटोजोआ के कारण होता है. ये एक प्रोटोजोआन बीमारी है. नेम ऑफ द प्रोटोजोआन इज द प्लाज्मोडियम और ये मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है. मॉस्किटो इज ए वेक्टर ऑफ दिस डिजीज. So which of the following disease is not caused by the bacteria? That is the malaria. ये प्रोटोजोआ से होने वाला एक बीमारी है. Which one of the following disease is caused by protozoa? So निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजीज है जो प्रोटोजोआ से होता है? So करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया. कौन से प्रोटोजोआ से होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है. इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होने वाली बीमारी है. एड्स ये HIV वायरस से होने वाली एक बीमारी है. Cholera is a bacterial disease. Name of the bacteria is the Vibrio cholerae. So correct answer is the malaria. ये प्रोटोजोआ से होने वाला एक बीमारी है. Which one of the following has a long-term effect on the health of an individual? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर दीर्घकालीन प्रभाव है? करेक्ट आंसर हो जाएगा chewing tobacco. Which one of the following has a long-term effect on the health of an individual? That is the chewing tobacco. जैसे कोई भी पर्सन के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट हो सकता है, हेल्थ के ऊपर लॉन्ग टर्म के ऊपर गलत इफेक्ट हो सकता है. ओके. जैसे कैंसर वगैरह होने के चांस बढ़ जाता है. Which of the following can make you ill if you come in contact with an infected person? ऐसा कौन सा ऑप्शन है निम्नलिखित में से करेक्ट ऑप्शन होगा? अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के सामने जाओ तो आपको भी उस बीमारी की होने की संभावना बढ़ जाता है. सो दैट इज द स्नीजिंग. ओके. क्योंकि स्नीजिंग में क्या होता है, इसमें जो एक वायरस से होने वाली बीमारी होता है और स्नीज के कारण जो ड्रॉपलेट्स होता है, ओके, ड्रॉपलेट्स यानी पार्टिकल्स होता है, उसमें भी वायरस प्रेजेंट होता है. सो एक इन्फेक्टेड डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के जो चीज यूज करने में, पास आने में होने के चांस रहता है. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्नीजिंग. एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय. सो एड्स कौन से चीज करने से ट्रांसमिट नहीं होता है? सो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एड्स ट्रांसमिटेड होता है. सो ये ऑप्शन नहीं होगा. ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है, हग से, किसी को हग्स करने से एड्स का ट्रांसमिटेड नहीं होता है. ओके. सो एड्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है. नेम ऑफ द वायरस इज द HIV वायरस. इसका जो फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. Making antiviral drugs is more difficult than making antibacterial medicine because एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं इसको बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है कंपेयर टू एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाने के लिए. सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसके ऊपर जाएगा? सो यहाँ पर हो जाएगा वायरस हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन. ओके. यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वायरस हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन. Which one of the following causes काला आजार? निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार के कारण बनता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया. लिस्मेनिया डोनोवानी. Which one of the following is causes काला आजार? काला आजार लिस्मेनिया के कारण होता है. If you live in a overcrowded and poorly ventilated house, it is possible that you may suffer from which of the following disease? अगर कोई भी पर्सन ओवर क्राउडेड और पोरली वेंटिलेटेड हाउस में रह रहा है, उस कौन सी बीमारी होने के चांसेस उसमें रहता है? सो दैट इज द एयरबोर्न डिजीजेस. सो यू मे बी सफर फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? दैट इज द एयरबोर्न डिजीजेस. Which disease is not transmitted by mosquito? कौन सा ऐसा डिजीज है जो मॉस्किटो से नहीं फैलता है?
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा निमोनिया। ओके, सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से ये होने वाला एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके, सो व्हिच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, ये मॉस्किटो से नहीं फैलता है। सो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा यहाँ पर निमोनिया। Which one of the following is not important for individual health? निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन के इंडिविजुअल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं छोड़ता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिविंग इन ए लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउस। ये ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं छोड़ता है। लिविंग इन ए लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउस, लिविंग इन ए क्लीन स्पेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। गुड इकोनॉमिक कंडीशन, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। और सोशल इक्वालिटी और हार्मोनी, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। ओके, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, दैट इज द लिविंग इन ए लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउस। We should not allow mosquito to breed in our surrounding because they मॉस्क्यूटो, हम अपने सराउंडिंग्स में मॉस्क्यूटो के जो लार्वा होता है उसको ग्रो हम नहीं कर दे सकते, क्योंकि कारण क्या है? सो दे आर वेक्टर फॉर मेनी डिजीजेस, क्योंकि जो मॉस्क्यूटो होता है वो बहुत सारा डिजीज को कैरी करता है। ओके, जैसे एक होता है मलेरिया। ओके, मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारी मॉस्क्यूटो से ही फैलता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दे आर वेक्टर्स फॉर मेनी डिजीजेस। You are aware of polio eradication program in your city. Children are vaccinated because. So आपने पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम नाम सुना है। सो यहाँ पर चिल्ड्रन को वैक्सीनेट किया जाता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? सो इट क्रिएट्स इम्यूनिटी इन द बॉडी। ओके, वैक्सीनेशन होने से बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट होता है। सो इट क्रिएट इम्यूनिटी इन द बॉडी। वायरस which causes hepatitis are transmitted through जो वायरस, ऐसा वायरस जो हेपेटाइटिस कॉज करता है वो किस तरह से ट्रांसमिटेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर। वेक्टर्स कैन बी डिफाइन एज, वेक्टर्स को हम किस से डिफाइन कर सकते हैं? सो एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिव एजेंट फ्रॉम सिक पर्सन टू द अनदर हेल्दी पर्सन, दैट इज द वेक्टर। जैसे मॉस्क्यूटो एक वेक्टर है। ओके, ये मलेरिया, प्रोटोजोन डिजीज को ट्रांसमिट करता है, इसीलिए मलेरिया होता है। ओके, सो वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम sick person to another healthy person. Example of vector is the mosquito. Which of the following salts does not contain water of crystallization? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसमें वाटर नहीं पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। ओके, वॉशिंग सोडा में इसका फॉर्मूला तो है Na2CO3 10H2O। जिप्सम, इसमें भी वाटर पाया जाता है। ब्लू विट्रियल, इसमें भी वाटर पाया जाता है। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको हम कहते हैं। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? दैट इज द बेकिंग सोडा। Sodium carbonate is a basic salt because it is a salt of, सोडियम कार्बोनेट को हम एक बेसिक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। सो ये कौन से दो चीज कर मिलकर बनता है? ये बनता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ये बनता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसीलिए सोडियम कार्बोनेट स्लाइटली बेसिक होता है, बेसिक सॉल्ट होता है ये। ओके, calcium phosphate is present in tooth enamel. It is nature, calcium phosphate इस टूथ एनामल में प्रेजेंट होता है। इसका जो नेचर होता है ये क्या होता है? दैट इज द बेसिक नेचर का होता है। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामल, इट्स नेचर इज द बेसिक।
A sample of soil is mixed with the water and allowed to settle. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of pH paper greenish blue? सो यहाँ पर क्या होगा, एक सैंपल सॉइल मिक्स्ड विद द वाटर अलाउ द सेटल डाउन क्लियर सुपरनेटेंट पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज, पीएच पेपर को येलोइश ऑरेंज में कन्वर्ट कर दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर पीएच में ग्रीनिश ब्लू. ओके, सो येलोइश ऑरेंज से अगर कौन से एसिड कौन से चीज हम इसमें मिलाएं तो ये ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. सो कोई भी बेसिक चीज इसमें अप्लाई करना होगा. सो लेमन जूस ये एक एसिडिक नेचर है, क्या है, विनीगर ये भी एक एसिटिक एसिड है, ये भी एसिड है. कॉमन सॉल्ट ये न्यूट्रल है. सो यहाँ पर हमको मिलाना पड़ेगा एंटासिड. ओके, दैट इज द बेसिक इन नेचर. सो करेक्ट आंसर इज द एंटासिड, जो येलोइश ऑरेंज से इसको जो कलर है इसको ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस. थैंक यू.